हाय फ्रेंड्स, मैं एसके चौरसिया फिर से स्वागत करता हूं आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के संस्कृत का चतुर्थ पाठ चत्वारो वेदा के सभी प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। अगर आपने इसकी व्याख्या नहीं देखी है तो हम ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे देते हैं, आप उसको देख सकते हैं। मेरी मानिए तो पहले आप उसकी व्याख्या को देखिए, तब आप इसके सभी प्रश्नों को देखिएगा। अदरवाइज हम तो केवल कह ही सकते हैं, करना ना करना वो तो आपके हाथ में है। आज के इस वीडियो का PDF फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दे दिया है। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगे कि हाँ इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी की सपोर्ट, प्यार, दुलार की ज़रूरत है। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि सभी प्रश्न उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिए गए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, मौखिक प्रश्न है। आपको मालूम होना चाहिए कि मौखिक और लिखित दो तरह से प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में दिए रहते हैं प्रत्येक चैप्टर के। तो आइए सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न उत्तरों को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं, अस्माकं प्राचीना संस्कृति, हमारी प्राचीन संस्कृति जो है, कुत्र सुरक्षिता अस्ति, कहाँ सुरक्षित है। हमारी प्राचीन संस्कृति कहाँ सुरक्षित है। तो आइए दिखाते हैं हमारे प्राचीन संस्कृति कहाँ सुरक्षित है। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, अस्माकं प्राचीना संस्कृतिर्विदेषु सुरक्षिता वर्तते। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो कहाँ सुरक्षित है, वेदों में सुरक्षित है। वेदों में, सप्तमी विभक्ति में पर बालके, बालकयो, बालकेषु बहुवचन है, इसलिए वेदेषु शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है बाबू, वेदाः कति सन्ति। तो आपके पाठ्य पुस्तक का ही नाम है चत्वारो वेदाः, यानी कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदे कीदृशान् मंत्रान् धारयति। ऋग्वेद किसके समान मंत्र धारण करता है, यानी कि ऋग्वेद में किसके समान मंत्र समावेशित हैं। तो आइए इसका भी प्रूफ हम आपको दिखा देते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयति। ऋग्वेद जो है प्राचीन मंत्रों को धारण करता है या धारण किए हुए है, या ऋग्वेद में प्राचीन मंत्रों की चर्चा है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। चलिए ग में है, ऋग्वेदे कति सूक्तानि सन्ति। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तानि सन्ति। ऋग्वेद में 1028 सूक्तियों का प्रयोग किया गया है या उसकी चर्चा है। चलिए लास्ट प्रूफ अब आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, ऋग्वेदे, संपूर्ण ऋग्वेदे, पूरे ऋग्वेद में 1028 सूक्तानि। अगर ऋचा की बात करता तो 10,000 पंचशतकम द्वापंचदश ऋचा वर्तते। तो आप, इसलिए हम कहते हैं बाबू कि पहले आप इसकी व्याख्या को देखिए, तब इसके सभी प्रश्नोत्तरों को देखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यजुर्वेदे कति अध्यायाः सन्ति। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं। तो ऋग्वेद में 44 मतलब 40। ऋग्वेद में 40
अध्याय हैं। अगला है वेदांगानाम नामानि वदत, वेदों के अंगों का नाम बताइए। तो इसके वेद के 6 अंग में कौन कौन है? देखिए, वेदों के 6 अंग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, विरुक्तम, छंद और ज्योतिष, यानी ये 6 वेदों के अंग हैं। आपको ज़्यादा कुछ चिंता नहीं करना है, हमने इसका उत्तर यहाँ पे दे दिया है। आप वीडियो को समझिए, वीडियो के अंत तक बनिए। इस चैप्टर के अंत में यानी कि प्रश्न उत्तरों में अनुवाद दिया है। आपको 2 ऐसे बात बताऊंगा कि 9th और 10th में एक प्रश्न पक्का आएगा ही आएगा या पूछता ही पूछता है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वो अंतिम प्रश्न है तो मैं उसको शुरू में कैसे बता सकता हूँ। तो आइए देखते हैं, अब हम लोग लिखित प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर में है बाबू, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी कि नीचे जो प्रश्न दिया गया है इसके संस्कृत में उत्तर देना है। तो संस्कृत में उत्तर क्या देना है? देखिए, प्रश्न है संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम कुत्र उपलभ्यते। संसार का प्राचीनतम माने सबसे प्राचीन साहित्य कहाँ उपलब्ध होता है? तो संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। संसार का प्राचीन ग्रंथ वेदों में उपलब्ध है। ख प्रश्न देखिए बाबू, ख प्रश्न में है ऋग्वेदे कति मंडलेषु विभक्तः। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त हुआ है? तो ऋग्वेद 10 मंडलेषु विभक्तः। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त हुआ है। अगला देखिए, सामवेदः ऋग्वेदस्य कीदृशः मंत्रः संकलितः। देखिए, ऋग्वेदस्य माने ऋग्वेद का, सामवेद में ऋग्वेद का कौन सा मंत्र संकलित है? तो सामवेदः ऋग्वेदस्य ज्ञेयात्मकः मंत्रः संकलितः। ज्ञेयात्मकः मतलब गाने योग्य, गाना गाने लायक। देखिए, हम लोग और हम और आप मंत्र कैसे बोलते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो धीमहि प्रचोदयात्। लेकिन यही मंत्र में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यानी कि लय के माध्यम से जो बताया गया है वो किस में बताया गया है? सामवेद में बताया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अथर्ववेदस्य 12 कांडे कस्य स्तुति। तो वहाँ पे हमने बताया था कि मातृभूमि का वर्णन करने वाला एकमात्र वेद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के 10वें कांड में मातृभूमि की स्तुति का वर्णन बताया गया है। तो अथर्ववेदस्य 12 कांडे मातृभूमि स्तुति वर्तते, यानी अथर्ववेद के 12 माने 12वां, 12 माने 2 और 10, यानी 12वें कांड में मातृभूमि की स्तुति का वर्णन किया गया है। आइए, अभी जस्ट इसका उत्तर हमने आपको बताया है। वहाँ पे षड वेदों का नाम पूछा था, यहाँ पे पूछा है वेदांगानि कति सन्ति, वेद के कितने अंग हैं? तेषां नामानि लिखत, उनके नाम लिखिए। तो हमने बताया वेदांगानि षड सन्ति, वेद के अंग 6 हैं। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिषम, नामानि सन्ति, ये 6 नाम हैं। आइए अब मैं इसके प्रश्न उत्तर यानी कि अनुवादों को बताता हूँ। चलिए बाबू, वेद 4 हैं। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। शुरू से कहने का मतलब पाठ के स्टार्टिंग से ही व्याख्या से लेके प्रश्न उत्तर तक हमने पढ़ा। वेद 4 हैं। तो वेद नहीं लिख सकते हैं बाबू, क्यों? कि वेद एक वचन है और वेद 4 हैं, बहुवचन का बात कर रहा है, इसलिए वेदः
तो बहुवचन हो जाएगा। वेदः चत्वारः सन्ति, वेद 4 हैं। आइए अगला प्रश्न है, वेद संसार का सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन का प्राचीन, प्राचीन माने प्राचीन और सबसे प्राचीन मतलब प्राचीनतम। तो संसार का षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालकस्य षष्ठी विभक्ति का के, यानी का प्रयोग जहाँ भी आएगा राम का, तो राम में जोड़ेंगे श, तो बन जाएगा राम का। मोहन का, तो मोहन में जोड़ेंगे हम श, तो बन जाएगा मोहन का। तो वेद यानी कि एक वेद का बात कर रहा है वेद। संसार का संसारस्य, सबसे प्राचीन प्राचीनतम। साहित्य है तो साहित्यम अस्ति, तो वेदः संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम अस्ति। आइए अगला है बाबू, हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में निहित है। वेदों में सप्तमी विभक्ति बालके बालकयो बालकेषु, सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में पर, यानी जहाँ जहाँ में और पर का सेंस आएगा वहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वेदेषु, वेदों में एक वेद की चर्चा नहीं कर रही है, कई वेदों का चर्चा हो रहा है। तो बालके एक बालक में, बालके बालकयो 2 बालकों में, बालकेषु 1 से अधिक बालकों में, तो यहाँ पे वेदेषु। तो हमारी अस्माकम, अस्मद शब्द का रूप है प्राचीन, सबसे प्राचीन नहीं कर रहा है, इसलिए प्राचीना संस्कृति वेदों में वेदेषु निहित है, यानी उसमें उपस्थित है, तो निहितम अस्ति। आइए अगला प्रश्न है। अब देखिए बाबू, एक बात यहाँ पे हम आपको समझाना चाहते हैं। अथर्ववेद में, अथर्ववेद मानी एक वचन का बात कर रहा है, तो बालके, तो अथर्ववेदे लौकिकम विषय आए हैं। अब यहाँ पे आए हैं तो कहिएगा कि आप वर्णितः क्यों लिखे हैं। तो आइए आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं मुझे आम अच्छा लगता है या मुझे कपड़ा अच्छा लगता है, दोनों बात एक ही है या अलग अलग है। अगर आम अच्छा लगता है तो स्वाभाविक है आप उसका टेस्ट कीजिएगा, वो खट्टा है तो कहिएगा आम अच्छा नहीं है, मीठा लगे तो कहिए वो आम अच्छा लग रहा है। क्या कपड़ा का भी आप टेस्ट करके कहते हैं क्या कपड़ा अच्छा लगता है? तो नहीं ना। तो कभी कभी मान लीजिए प्रश्न आ जाए मुझे कपड़ा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मह्यम वस्त्रम शोभते, यानी अच्छा लगता है, यानी शरीर पे अच्छा लगता है, आप उससे जच रहे हैं, इसलिए शोभते का अर्थ किया गया है। अगर मुझे आम अच्छा लगता है तो मह्यम आम्रम रोचते, नहीं शोभते, क्योंकि बाहर से आप जहाँ भी टेस्ट के बात कर जाए तो रोचते और देखने में अच्छा लगता है तो शोभते। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम बता रहे हैं विषय आए हैं, यानी उसमें वर्णन है, उसमें उसकी चर्चा की गई है, इसलिए इसका अनुवाद हो जाएगा अथर्ववेदे लौकिकम विषयम वर्णितः अस्ति। हमें वेद पढ़ना चाहिए। तो हमने जब आपको अनुवाद बताया था तो हमने आपको कर्ता का हर बार चर्चा किया था। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, संस्कृत ग्रामर करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें से प्रत्येक लकार का एक एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं हम, और उस वीडियो को देखने के बाद इतना हम गारंटी कहते हैं कि आपको अनुवाद वचन बनाना निश्चित रूप से आ जाएगा। तो वहाँ पे हमने कर्ता की बात किया गया था कि हमें उत्तम पुरुष के बहुवचन करता है अहम आवाम वयम, तो वयम माने हमें, हम लोग या हम सब। वेद पढ़ना चाहिए, वेदान। पठ नियम, यहाँ पे
अनियर प्रत्यय है। अनियर में र हट जाता है यानी लुप्त हो जाता है, अनिय पड़ जाता है, तो पठ में जोड़ेंगे अनियर्त पठनीयम। वयम वेदान पठनीयम, हमें वेद पढ़ना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के हर बार आपको वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।